BSc पार्ट फर्स्ट, डॉक्टर रामस्वरूप साहू, सांबर लेक। आज अपन करते हैं न्यूट्रॉन बंधन प्रक्रिया का द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में विश्लेषण। माना कि m1 द्रव्यमान का एक न्यूट्रॉन u1 वेग से गति करता है और m2 द्रव्यमान के एक स्थिर कण या u2 = 0 से टकराता है। टक्कर से पूर्व न्यूट्रॉन व मंदक नाभिक निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग, तो सीएम फ्रेम में कर रहे हैं ये काम। क्या होगा इसका? ये कह रहे हैं कि साहब ये VCM यानी जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम का वेग है वो आपके पास में एक m1 u1 अपॉन m1 + m2 और u2 वाला 0 हो जाएगा। यहाँ इन्होंने इस रेशियो को क्या किया है कि m2 अपॉन m1 करके इसको a लिखा है सुविधा के लिए कि बार बार मैथमेटिक्स में इतना करना पड़ेगा। ये फैक्टर ही अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बना लेंगे हम। u1 अपॉन 1 + a होगा जहां a बराबर m2 अपॉन m1 है। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में न्यूट्रॉन तथा मंदक नाभिक के वेग क्रमशः u1 डैश = u1 - VCM = यहाँ क्या किया कि जब ये मान रखेंगे तो एलसीएम लिया, इसने एलसीएम लिया तो ये a ऊपर आ जाएगा और 1 वाला फैक्टर है जो कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में क्या बचा? a u1 अपॉन 1 + a। अब देखिए दूसरा वेग है जो उसके क्या है, ये u2 0 है उसके अंदर। तो ये एक्चुअली वेगेलियन रूपांतरण है किसके? एक तो लेफ्ट फ्रेम और सेंटर ऑफ मास फ्रेम के बीच में। u2 डैश = u2 - VCM, तो माइनस साइन ये 0 हो गया, तो आपके पास में u1 अपॉन 1 + a ये वाला फैक्टर। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में प्रत्यास्थ टक्कर के जो पूर्व में विवरण वर्णित है, कुछ वीडियो में अपन ने पहले आपको बताया है। इस निर्देश तंत्र में टक्कर के उपरांत कणों के वेग परिणाम में परिवर्तन नहीं होते, बल्कि उनकी दिशाएं न्यूट्रॉन के प्रारंभिक वेग की दिशा से समान कोण बनाते हुए परस्पर विपरीत हो जाती है। सीएम फ्रेम की बात है। सीएम फ्रेम के डैश वाले जितने भी हैं वो सीएम फ्रेम के लिखे और यही होता है। तो v1 डैश = u1 डैश व v2 डैश = u2 डैश। यदि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में टक्कर के पश्चात न्यूट्रॉन व मंदक नाभिक के वेग क्रम से v1 व v2 हैं, तो ये कह रहे हैं कि टक्कर के बाद में अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में इनका क्या होगा, तो क्या किया, टक्कर के बाद वाले वेग चाहता है। ये तो टक्कर से पूर्व के वेग लिखे, टक्कर के बाद वाले वेग है जो क्या लिखा, वही आपके वेगेलियन रूपांतरण से कि v1 = v1 डैश + VCM। तो ये जो आपके पास में फैक्टर आएगा, इसको क्या किया, वर्क करने पे इनके मध्य जो कोण है, किसके मध्य, स्कैटरिंग कोण है थीटा, या द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में v1 डैश व VCM के मध्य कोण, या इस तंत्र में न्यूट्रॉन का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कोण है। यहां इन्होंने कहा है कि हम यहां v1 डैश = u1 डैश रख सकते हैं, और u1 डैश है जिसका मान हमारे को पता है कि a u1 अपॉन 1 + a लेने पर। तो यहां आपके पास में देखिए कि आपने एक तो ये मान रखा ये तो VCM का रख दिया मैंने, और ये u1 का रख दिया, देख लीजिए आप v1 की वजह से, और इन दोनों का आपके पास में डबल जो फैक्टर है उसको रख दिया यहाँ, और cos थीटा। तो ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा कि v1 यानी कि जो टक्कर होने के बाद में मेरा न्यूट्रॉन, बेसिकली न्यूट्रॉन ही तो टक्कर करने जा रहा है, तो उसके लिए ये फैक्टर आएगा और उसका प्रारंभिक वेग u1 का स्क्वायर आएगा। और ये देखिए 1 + a² + 2a cos थीटा अपॉन 1 + a का होल स्क्वायर। ये फैक्टर आप थर्ड ईयर में एक सॉल्यूशन करोगे, उसमें है ये। अतः यदि प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में टक्कर न्यूट्रॉन की टक्कर से पूर्व व पश्चात गतिज ऊर्जाएं क्रमशः k1 व k2 है, तो k1 आपको मेन है जिसकी काइनेटिक एनर्जी प्रारंभिक है, और k2 है जो बाद की है। ये प्रयोगशाला तंत्र की बात कर रहे हैं, इसलिए तुलनात्मक हमने ये रेशियो लिखा। और ये कह रहे हैं कि 1 + a² + 2a cos थीटा 1 + a का होल स्क्वायर। ये जो फैक्टर आया, इस फैक्टर के बारे में हम चर्चा करना चाहते हैं कि क्या होगा। सेकंड, क्योंकि इसमें देखो ये तो सीएम फ्रेम का थीटा आ रहा है, और इधर है जो अनुपात है जो हमने क्या लिखा, लेफ्ट फ्रेम का लिखा। तो फर्स्ट वाले में क्या है कि स्पर्शी कोण यानी गैलांसिंग एंगल थीटा = 0, अर्थात टक्कर के बाद द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में कणों की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात k1 = k2 व न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात इसका मंदन नहीं होगा। बात स्पष्ट हो रही है कहने से ही। दूसरा कह रहा है कि अगर थीटा = पाई है तो टक्कर के बाद न्यूट्रॉन अपनी प्रारंभिक दिशा के विपरीत दिशा में गमन करे तो यह स्थिति बनेगी, यानी कि 1 - a अपॉन 1 + a का होल स्क्वायर।
स्पष्ट है K2 इज लेस देन K1, अतः न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा से सहित या सतीज या क्षय या डीके हो रही है। प्रति एकांक प्रारंभिक ऊर्जा के लिए न्यूट्रॉन की ऊर्जा हानि की दर अथवा मंदन अनुपात, ये हमने बार बार मैथमेटिक्स की जिसमें से हमें जो हमारे पूरे सिस्टम को समझा सके वो अनुपात लिखा है। यानी कि गणितीय अनुपात और फिजिक्स के अनुपात में ये फर्क है कि हमें यहाँ सिस्टम को समझाना है। तो ये कह रहे हैं कि आपके पास में ये जब हमें पता लग गया कि ऐसी घटना किसमें होती है जिसमें गतिज ऊर्जा में कमी होती है, उसी को हम पकड़े और उसमें से एक नया अनुपात है जो इस प्रकार का न्यूट्रॉन की ऊर्जा की हानि की दर, प्रारंभिक जो ऊर्जा है उसके अंदर उसकी ऊर्जा में हानि की दर या मंदन अनुपात हम बनाते हैं। तो अनुपात बनेगा क्या, K1 माइनस K2 अपॉन K1, और यहाँ क्या किया, K1 का भाग लगाया तो 1 माइनस K2 अपॉन K1, और वापस है जो K2 अपॉन K1 का मान यहाँ रख दिया। मैथमेटिक्स भी इजी हो गई। तो 4a अपॉन 1 प्लस a का होल स्क्वायर, तो 4m1 m2 अपॉन m1 m2 का होल स्क्वायर, जो कि पहले के परिणाम में भी इसी प्रकार से हमारे पास में ये फैक्टर आते हैं, उसी के अनुरूप है। अब अपन आगे करेंगे कल। धन्यवाद।